स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नाइन्थ केमिस्ट्री में एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर। इसमें स्टूडेंट क्वेश्चन जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर, लेकिन ये आपके सिलेबस में नेक्स्ट जो आगे एक टॉपिक आएगा उसमें कंप्लीट इसका डिफरेंस जो है वो डिटेल में दिया गया होगा। यहाँ पे हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड क्या है एंड मिक्सचर क्या है। मैटर इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये कहता है कि इस दुनिया में मादा एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर की शक्ल में पाया जाता है। एलिमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर। एलिमेंट्स जो हैं वो एक सादा तरीन फॉर्म है मेटल की, ठीक है, मैटर यानी कि मादा की। इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ द एटम्स। और ये एक ऐसी खालिद शय है जो सिर्फ एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल होती है। प्योर सब्सटेंसेस यानी कि खालिद शय है। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिमिलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस। और इसको हम आम केमिकल रिएक्शन के ज़रिए सादा अशिया में तब्दील नहीं किया जा सकता, यानी कि इट कैन नॉट बी ब्रोकन, इसको नहीं तब्दील किया जा सकता सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए सादा अशिया में इसको तब्दील नहीं किया जा सकता। एलिमेंट्स क्या? एलिमेंट एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री फॉर्म्स। एलिमेंट्स जो हैं वो तीन फॉर्म्स में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट फाउंड इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म। ज़्यादातर एलिमेंट्स जो हैं इस दुनिया में सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसको आप सख्त यानी कि फॉर्म में पाए जाते हैं। लिक्विड एंड गैसेज एलिमेंट्स आर वेरी फ्यू इन नंबर एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। लिक्विड और गैस की फॉर्म में एलिमेंट्स बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड की निस्बत। एलिमेंट्स के बारे में आगे उसने बताया कि एलिमेंट्स क्या हैं। एलिमेंट्स में भी मेटल, एलिमेंट्स जो हैं वो एक मेटल हो सकते हैं, नॉन मेटल हो सकते हैं एंड मेटलाइड्स हो सकते हैं एंड आर नोबल गैसेस। ठीक है, एलिमेंट्स इस दुनिया में मौजूद एलिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर क्या हो सकते हैं, वो मेटल में हो सकते हैं, नॉन मेटल हो सकते हैं, कुछ जो हैं वो मेटलाइड्स हैं और कुछ क्या हैं, नोबल गैसेस आ सकते हैं की शक्ल में भी पाए जाते हैं। एलिमेंट कैन आल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं किसकी शक्ल में, एटम्स की फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड आइसोटॉप्स में। ये एलिमेंट्स के बारे में इंट्रोडक्शन है कि एलिमेंट्स किस किस फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट कुछ एग्जांपल्स हैं एलिमेंट्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स आर सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हीलियम, कॉपर, गोल्ड, जिंक, सिल्वर, निकल, कोबाल्ट, मरकरी, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये स्टूडेंट्स इनके नेम लिखे हुए हैं। आप अगर इनके सिंबल्स याद कर लें, आपको स्पेलिंग याद करने में मुश्किल हो रही है, लेकिन मैं तो यही कहूँगी, रिकमेंड करूँगी कि आप इनके स्पेलिंग करें प्रिपेयर। लेकिन सोडियम इस फॉर्म में एलिमेंट्स जो हैं ये पाए जाते हैं और दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि गिव द सम एग्जाम्पल ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के कुछ एग्जाम्पल बताएं क्या है। नेक्स्ट है जी कंपाउंड। कंपाउंड इज़ आल्सो अ प्योर सब्सटेंसेस। कंपाउंड का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि व्हाट इज़ अ कंपाउंड। कंपाउंड जो है वो एक प्योर सब्सटेंस है, प्योर यानी कि एक खालिद शय है। ठीक है, it is made up of the two and more different chemical element combined in the fixed ratio, जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक ख़ास निस्बत में कीमियाई तौर पर जुड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक दो यानी टू आर दी मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन कर सकते हैं एक फ़िक्स्ड रेशो, यानी कि एक उनकी कीमियाई तौर पर एक तरह से जुड़े होते हैं। व्हेन एलिमेंट्स कम टुगेदर, जब एलिमेंट्स एक दूसरे के करीब आते हैं, दे रिएक्ट विद ईच अदर, और वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं एंड फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, और एक केमिकल बॉन्ड बन जाता है। दे आर नॉट ईजीली टू ब्रेक, जिसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। यानी कि इसमें वो आपको क्या कह रहा है कि जब कोई एलिमेंट्स जो हैं, कोई दो एलिमेंट्स या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके दरमियान क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से एक केमिकल बॉन्ड बन जाता है और जो केमिकल बॉन्ड है उसको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते। अब स्टूडेंट इसकी केमिकल बॉन्ड यानी कि कैसे बन सकता है, आपके पास वाटर की एग्जांपल ले लें। वाटर में आप लोग क्या करते हैं कि आपके पास
ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जो है उनका रिएक्शन होता है तो आपके पास H2 बन जाता है, यानी कि वाटर एक कंपाउंड बन जाता है जिसको हम आसान नहीं तोड़ सकते। नेक्स्ट है टाइप ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड में बी मॉलिक्यूलर, आयनिक, इंटरमेटेलिक एंड कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस। कंपाउंड जो हैं वो मॉलिक्यूलर, आयनिक कंपाउंड और इंटरमेटेलिक कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह भी शामिल होते हैं। कंपाउंड में आल्सो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इन नेचर। कंपाउंड जो हैं वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक नेचर में भी पाए जाते हैं। एग्जांपल्स हैं आगे कुछ कंपाउंड्स की। आर वाटर, ठीक है, वाटर का फार्मूला ये मैंने लिखा है, यहाँ पे H2O है। नेक्स्ट है आपके पास अमोनिया, NH3 है, ये इधर शो करवाया गया है। मीथेन CH4 होता है, मीथेन जो आप गैस यूज़ करते हैं घरों में, सुई गैस, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। उसके बाद है कार्बोनेट, कार्बोनेट CO3-2, इसका चार्ज आ जाता है ऊपर। क्लोराइड्स, क्लोराइड्स जो है वो Cl नेगेटिव है लेकिन उसके साथ एक पॉजिटिव यानी NaCl। ये हमारे पास एक सोडियम क्लोराइड जो है वो एक मैंने फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे। सोडियम क्लोराइड क्या है, ये आपके पास एक टेबल साल्ट है, यानी जो आप नमक इस्तेमाल करते हैं। स्टार्च, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ये सारी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन। गिव द सम एग्जांपल ऑफ द कंपाउंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इसी के बारे में कुछ। The composition and the properties of elements or compound are uniform throughout a given sample and form one sample to an other। उसने कहा है कि इसमें उसने ये बताया है कि एलिमेंट्स और कंपाउंड जो हैं वो अपने अज़ाए तरकीबी यानी कि कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, कुछ ख़वास एंड तरकीब जो है एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स की, वो यूनिफॉर्मली एक ही जैसे होते हैं। थ्रू आउट गिवन एज सैम्पल एंड फ्रॉम वन सैम्पल टू एन अदर, ठीक है, एक ही तरह के होते हैं, बिल्कुल खालिस या एक जैसे हो सकते हैं। अ मिक्सचर क्या है आगे, व्हाट इज़ द मिक्सचर क्वेश्चन है आपके पास। अ मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स। एक मिक्सचर, अ मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड, मिक्सचर बनता है व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ द एलिमेंट्स, जब एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आर कंपाउंड या कंपाउंड आर मिक्स टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिलते हैं या मिलाया जाता है। इन एनी रेशो, किसी भी निस्बत पे, तो हमारे पास जो है वो मिक्सचर बनता है। एयर, सॉयल, मिल्क आर एंड टैप वाटर आर एवरीडे एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। दिस इज़ द MCQ स्टूडेंट। एयर, सॉयल एंड, ये आपके पास एक MCQs है लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है ए मिक्सचर में बी होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ये टाइप्स ऑफ मिक्सचर हैं। मिक्सचर की कितनी टाइप्स हैं, दो हैं। होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। स्टूडेंट, होमोजीनियस ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसका मिक्सचर जो है वो यकजान हो जाए, जिसको सेपरेट ना किया जाए। और हेट्रोजीनियस होता है कि जो एक दूसरे में बिल्कुल हल ना हो सकें, ठीक है। अ सोल्यूशन ऑफ साल्ट, यानी जो नमक है, एंड वाटर इन एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर बिकॉज इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट। जो सोल्यूशन है नमक और वाटर का वो एक एग्जांपल है होमोजेनियस मिक्सचर की, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बिल्कुल एक जैसी हो जाती है। अ सैम्पल ऑफ द रॉक इज़ द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि जो आपके पास रॉक्स, पत्थर वगैरह का जो सैम्पल होता है वो हेट्रोजीनियस है। पत्थर टोटली मिक्स नहीं होता बिकॉज द कंसनट्रेशन ऑफ इट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज़ डिफरेंट इन इट्स पार्ट, क्योंकि इसमें मौजूद जो अशिया होती हैं वो बिल्कुल एक जैसी नहीं होती, इनमें मुख्तलिफ चीज़ें, इनके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, ठीक है। रॉक्स आर कम्पोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स, रॉक्स जो है वो मुख्तलिफ टाइप से मिलके बन रहे होते हैं। ऑफ द मिनरल सच एज द ग्रेनाइट, माइका एंड लाइमस्टोन। अब ये भी स्टूडेंट आपके पास MCQs है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि कॉम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स, ठीक है, रॉक्स की कॉम्पोजिशन क्या है, ग्रेनाइट, माइका एंड लाइमस्टोन। और MCQs भी आपके पास इसमें आ जाता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन द होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन उसने दी हुई है, मैनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन द नेचर। बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो नेचर में पाए जाते हैं, बट सम आर आर्टिफिशियल, लेकिन कुछ जो हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, यानी उनको
लेबॉर्ट्री में तैयार किया जाता है। टेक्टीनियम वाज द फर्स्ट एलिमेंट, टेक्नीटियम ये जो है वो फर्स्ट एक एलिमेंट है, पहला एलिमेंट्स है क्रिएटेड बाय साइंटिस्ट इन द लेबॉर्ट्री, जिसको साइंटिस्ट ने लेबॉर्ट्री में तैयार किया है। स्टूडेंट इसमें आपके पास MCQs टेक्नीटियम के बारे में बन सकता है, ठीक है, कि ये कौन सा एलिमेंट्स है या कौन से नंबर के एलिमेंट्स है। उसके बाद कुछ उन्होंने डायग्राम दी हुई हैं एलिमेंट्स की क्या है, आयरन रॉड है, कॉपर वायर है, सेक्रियो एंड नट ऑफ द जिंक है, यानी जो आप ये नट जो होते हैं ये तो सारी डेली लाइफ की यूजेस हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड क्या है, आयरन सल्फाइड है, यानी कि 2 एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बना है। कॉपर सल्फाइड है, 2 एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बना है। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, मिक्सचर है। मिक्सचर क्या है, रॉक का और चॉकलेट का। देखें चॉकलेट जो है वो एक यकजान मिक्सचर होता है, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर है, और रॉक जो है वो आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। इसमें जो क्वेश्चंस हैं शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके पास डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट टॉपिक में आपके पास जो है वो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस एक बाकायदा टॉपिक बना हुआ है आपके सिलेबस में। थैंक यू।